साई राम। आज मैं आपके लिए बाबा की एक और चिन्ह कथा लेके आई हूँ। भगवान श्री सत्य साई बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटी छोटी कहानियों में समझा दिया करते थे। तो उनकी ये कहानी है, इट इज अबाउट हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क। बाबा ने बताया कि बहुत पुरानी बात है, एक कोई गुरुजी थे। तो वो गुरुजी के बहुत सारे शिष्य थे और वो सब वहां पे आश्रम में रहकर सब सीख रहे थे उनसे, शास्त्र वेद उपनिषद सब कुछ। उनमें से लेकिन एक शिष्य था, वो हमेशा बड़ी सोच में लगा रहता था, थोड़ी चिंता में रहता था। ये स्वर्ग क्या है, ये नर्क क्या है। तो वो अपने गुरु से बार बार इनको लेके प्रश्न पूछता रहता था। उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी स्वर्ग में कैसे जाएंगे, स्वर्ग में क्या होता है, नर्क में क्यों जाना पड़ता है, कैसे कर्म होते हैं तो वहां जाएंगे, क्या होगा वहां पर, क्या होगा। बेसिकली उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि वहां पर क्या होता है, क्योंकि जो भी वहां जाता है वो वहां से लौट कर आके तो बताता नहीं है कि वहां है क्या। तो उसके मन में बड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो उसके गुरुजी ने उसको एक दिन उसके सिर पे हाथ रखा और उन्होंने उसको एक विजन दिया। बोले आंखें बंद करो और ध्यान में लीन हो जाओ। तो वो ध्यान करने लगा आंखें बंद करके, और गुरुजी की कृपा से उसने एक विजन देखा। उस विजन में उसने देखा कि वो बादलों में हवा की तरह हल्का होकर उड़ता हुआ जा रहा है। इट वॉज हिज एस्ट्रल बॉडी जो उस समय जा रही थी। उसका फिजिकल बॉडी वही था गुरुजी के सामने जो ध्यान में लीन था, लेकिन एस्ट्रल बॉडी ऊपर जा रहा था आकाश में। आकाश में बादलों में ऊपर होते 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 काफी ऊपर वो एक जगह आ गया। और उस जगह में उसने देखा कि वहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बड़े बड़े कमरे, बड़े हॉल। उसमें सब में वो देखता हुआ जा रहा था कि ये क्या जगह है। फिर उसने देखा कि उस जगह एक बहुत बड़ा हॉल था, और इतना बड़ा हॉल था कि उसमें जैसे कम से कम 500 लोग बैठ सके, आ सके। वहां पर उसने देखा कि बड़ी बड़ी टेबल्स सजी हुई थी, और उन टेबल्स पे लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे क्योंकि लंच टाइम था। उनके सामने सोने चांदी के बर्तनों में बहुत ही टेस्टी खाना रखा हुआ था। जितनी डिशेस आप इमेजिन कर सकते हो, सब एक से बढ़कर एक अच्छी वहां रखी हुई थी। और वो सब लोग वहां बैठ करके उस खाने को देख रहे थे। उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा दुख और बहुत गुस्सा था। वो बहुत परेशान थे क्योंकि वो खाने को देख तो रहे थे पर वो उसे खा नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा ये जो हाथ होता है, इसमें ये जो एल्बो जॉइंट है, ये मुड़ जाता है। तो यहां से जब ये एल्बो जॉइंट मुड़ता है तो वी आर एबल टू ईट, थाली में से उठा के ऐसे खाना। लेकिन उन लोगों के हाथ जो थे, ये जॉइंट सीधा था, यहाँ पे जॉइंट था नहीं, इट वॉज अ स्ट्रेट बोन। तो उनके हाथ इतने सीधे थे, वो मुड़ ही नहीं सकते थे। तो वो खाना रखा तो था सामने, पर वो उसे खा नहीं सकते थे। ये देखकर वो शिष्य को बड़ा बुरा लगा। फिर उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या है, ये क्या जगह है ये? तो गुरुजी ने कहा, बेटा इसे ही नरक कहते हैं। कि आपको भूख लगी है, आप खाना खाने बैठे हो, खाना है आपके सामने, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि हाथ आपके मुड़ नहीं रहे, खाना आएगा ही नहीं मुंह तक। और थोड़ी देर में वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लोग बहुत गुस्से में थे, प्लेटें टूट गई और लोग जो है नाराज और परेशान होके उठ गए। कोई भी नहीं खा पाया, सब भूखे थे। फिर वहां से गुरुजी उसको लेके गए और दूर और बहुत आगे, बादलों के और भी आगे जाने पर वो एक दूसरे लोक में पहुंचे। वहां पर भी उसने देखा बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े हॉल। लोग सब वहां चल फिर रहे हैं, जा रहे हैं। वहां पे भी उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा। वहां पे भी 500 लोग बैठे हुए थे। डाइनिंग टेबल सजी हुई थी, बहुत सारा खाना लगा हुआ था। यहाँ पर लेकिन उस जगह की तरह टेंशन नहीं थी, लोग सब खुश थे। उसने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसने देखा यहाँ पर सब लोग खाना बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक चीज उसने यहाँ भी देखी कि यहाँ भी सबके हाथ स्ट्रेट थे, यहाँ भी किसी का हाथ मुड़ नहीं रहा था, एल्बो जॉइंट किसी का भी नहीं था। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे कि इनके सामने जो खाना था वो तो ये छू नहीं सकते थे क्योंकि हाथ मुड़ेगा नहीं। लेकिन 2 हाथ छोड़ के जो प्लेट है वहां पे तो उनका हाथ जा रहा था। तो वो उस प्लेट से खाना उठा के उस व्यक्ति को खिला रहे थे।
और उनके पास में जो आदमी व्यक्ति था वो उनको खाना खिला रहा था। तो बेसिकली सब लोग बैठे हुए थे, सब खुद खाना नहीं खा रहे थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। तो गुरुजी ने बताया ये है हेवन। यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा सद्भाव होता है, सतोगुण होता है। पीपल आर काम एंड ट्रैंक्विल। उन्हें दूसरों को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना खाना शेयर कर सकते हैं। उनके अंदर वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है कि सब कुछ मुझे ही चाहिए। तो बेटा ये डिफरेंस है हेवन और हेल का। हेवन और हेल के लिए तुमको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही हेवन या हेल क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड बस ये करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, सात्विक है या तामसिक। साई राम।